नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। क्या हालचाल? सब बढ़िया? दीपिका, अर्जुन, कार्तिक, राहुल और जो भी प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँगा। दीपिका कुंदू, राहुल चौहान, खुशबू खातून, शुभम यादव, पवन प्रजापति, रावण, जिज्ञासा, कोमल यादव, अरुण सर की आर्मी, प्रिया भारती, लालू राजा कुमार, कार्तिक, विशाल, निशांत मिश्रा, कुंदन, सचिन सागर, अभय कुमार, लालू कुमार, कुंदन, अभिषेक गौतम, अमायस राज, लालू कुमार, कुमार सानू, कुंदन, पूनम गुप्ता, आकाश गुप्ता, दीक्षा मौर्य, अदिति तिवारी, स्वाति राजपूत। लास्ट क्लास में मैं आपको द्वीप करवा चुका था ना, द्वीप। लास्ट क्लास में आपको आइलैंड करवा चुका था ना, द्वीप करवा चुका था ना। करवा चुका था ना, हाँ ठीक है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो अब आपका टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात। हाँ, तो वो 4-5 लाइन ही थी, बस उतना ही था उसमें। सचिन सागर, खूब सारा आशीर्वाद बेटे। जैसे आपसे पूछेगा जोग्या गरसोप्पा जलप्रपात, जोग गरसोप्पा, इसी को कहते हैं महात्मा गांधी शरावती नदी पर, कर्नाटक में। दूसरा,
जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है बेटा? जलप्रपात होता है, मान लो निश्चल निर्मल नदी बह रही है और ऊपर पहाड़ से झरने की तरह जल गिर रहा है, इन्हीं को झरना कहते हैं। झरना अंग्रेजी में तो वाटरफॉल ही कहते हैं, हिंदी में झरना भी कहते हैं। क्लियर है? अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। शिव समुद्रम। कर्नाटक में। यह आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। दिस इज इंडियाज वाटरफॉल on the basis of volume। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है कौन सा? कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात। थैंक यू सो मच बेटा सचिन सलोनी सोलिया। पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत हो गया अब, कमेंट कम किया करो, है ना। पढ़ाई पर ज्यादा बेसिक ध्यान दो, क्योंकि आप यहाँ पढ़ने आते हो बेटा, है ना। बार बार कमेंट शोभा नहीं देते, एक जैसे कमेंट बार बार करते रहते हैं। ठीक है बेटा, अगर बुरा लगा हो तो माफ करना, लेकिन बार बार कमेंट शोभा नहीं देते। एक बार कमेंट कर दिया, टीचर ने पढ़ लिया, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, टीचर बिजी है पढ़ाने में। ठीक है, ये टॉपिक हो गया है बेटा। हाँ, भारतीय द्वीप तो हो गया था, सागर पड़े यार। ये टॉपिक हो गया है बेटा। अब सचिन सागर, फिर सॉरी सर 2 बार बोल दिया, कोई बात नहीं बेटा, आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हो गया, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं हुआ। हो गया है ये टॉपिक, बच्चे ये कह रहे हैं, लगभग लगभग बच्चे ये कह रहे हैं कि ये टॉपिक हो गया है ना। ये टॉपिक आप बता रहे हो कि हो गया है रिवर के साथ। नहीं बेटा, एक आधी तो करवाया था, सारे थोड़ी ना करवाए थे, तुम भी पागल हो। गोकक जलप्रपात। गोकक नदी आंध्र प्रदेश। बेटा एक घाट प्रभा जो कृष्णा की सहायक नदी है, घाट प्रभा की जो सहायक नदी है गोकक, उस पर बना हुआ है। क्लियर है? अगला है धुआंधार जलप्रपात।
धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी, जबलपुर मध्य प्रदेश, पांचवा, हुंडरू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा रिवर, झारखंड। छठवां, चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़। सातवां, दूध सागर जलप्रपात, मांडवी नदी पर, मांडवी नदी पर, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, कुचिकुल जलप्रपात, कुचिकुल जलप्रपात, वाराही नदी, वाराही रिवर, वाराही रिवर, कर्नाटक। बेटा इसके बारे में आपको याद रखनी है एक बात, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह भारत का, दिस इज इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल, इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल है ना। एक है आपका नुक्कल काई, नोक्कल काई। बेटा नोक्कल काई और
खासी पहाड़ियां हैं, मेघालय में है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है, इसलिए आपको लिखाया है बेटा। 455 मीटर ऊंचाई है इसकी। कुची कुल की 455 मीटर ऊंचाई है। नोक्कलकाई मेघालय में है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंपोर्टेंट जो जलप्रपात हैं वो करवा दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक, और हमारा इंडियन ज्योग्राफी का आखिरी टॉपिक रहेगा ये बेटा। तो क्या आप तैयार हैं इंडियन ज्योग्राफी का आखिरी टॉपिक पढ़ने के लिए? इंडियन ज्योग्राफी का ये आखिरी टॉपिक है। थैंक यू सो मच बेटा, आप इतना अच्छा मेरी तारीफ की। इस तारीफ के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत सारा शुक्रिया। नोक्कल कोई वाला दिखाओ, लो नोक्कल कोई वाला लिख लो। किसी नदी पर नहीं, ऊपर पहाड़ से पानी गिर रहा है तो उसी से बरसात वगैरह होती रहती है ना, उससे। बेटा चित्रकूट लिखा है, अब मैं ओ की मात्रा लगाऊंगा, ऊ की भी तो लगा सकता था। खलीकुज्जमा, मेरा प्यारा बालक बटरफ्लाई की तरह है। खलीकुज्जमा, खलीकुज्जमा इज लाइक ए बटरफ्लाई। प्यारे बच्चों, बांध क्या होते हैं? डैम किसी नदी के पानी को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। डैम कंस्ट्रक्ट टू कंट्रोल वाटर ऑफ एनी रिवर। बांध होते हैं किसी नदी के पानी को नियंत्रित करने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ के प्रमुख इंडिया के बांधों की बात करूं, नहीं बेटा अभी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी बचा है ना इसके बाद। अभी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी बेटा, एएलपी में साइंस ज्यादा आती है। तो अगर आप कहोगे कि एएलपी में कितनी आई थी मेरे द्वारा पढ़ाई गई, तो करंट अफेयर उठा के देख लेना, लगभग 60% करंट अफेयर आया था एएलपी में। स्टैटिक जीके आई थी। अगर आप पर्टिकुलर ज्योग्राफी की बात करें तो कम क्वेश्चन रहते हैं। हमारा काम होता है कि हम आपको प्रॉपर और परमानेंट ढंग से जीके करवाएं। इतने में हो जाएगा बेटा। अमित कुमार गोयल, अगर तुम किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्सों से मिलाओगे तो उनसे कई गुना बेहतर आपकी कंटेंट है। अगर इतने कंटेंट में नहीं होगा तो दूसरी कोचिंग वालों का भी नहीं होगा, ये भी बात याद रखिएगा। करंट अफेयर सवेरे 6 बजे आपको मैं यूट्यूब चैनल कुमार एडुटेनमेंट पर करवा रहा हूं, वहां से आप कर सकते हैं। और बेटा अगर आपसे जीवन में कभी पूछे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं,
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वे परियोजनाएं जो नदी घाटी पर बनाई जाती हैं, दोज प्रोजेक्ट whose construct on rivers, यहां से सिंचाई, पेयजल, विद्युत के लिए जल का प्रयोग करते हैं। इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। सुशांत मनी कह रहे हैं थोड़ा हम पर भी ध्यान दीजिए। प्रणाम सर, टुडे इज माय मैरिज एनिवर्सरी। आपकी मैरिज एनिवर्सरी यूं ही लंबे समय तक चले, आप खुश रहें, आपका जीवन मंगलमय हो, आप बहुत खुश रहें, जीवन में आपको कभी कोई दुख न हो, खुशी से रहें। शिखंडी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। गोकक वाटरफॉल कर्नाटक में है। नेहा देखो तुक्का तो लगाना मत बेटा, अभी मैं चेंज कर दूं आंध्र प्रदेश की बजाय कर्नाटक में, तो फिर बाद में ये न हो कि गड़बड़ हो जाए। एक बार कंफर्म कर लो, मैं उसके बाद। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात नियाग्रा उसका एंजल जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है, कैरोनी नदी पर। नहीं नहीं, दीदी हैं आपकी अंशिका, दीदी हैं आकांक्षा जी, आकांक्षा विश्वकर्मा, नहीं नहीं, आराधना विश्वकर्मा नाम है इनका। आराधना विश्वकर्मा जी की आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो इनको बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अंतर होता है। आज के बाद कभी इधर उधर मत करना कि कंफर्म है तो मैं बदल दे रहा हूं, है ना। कहाँ गया गोकक? बेटा एक गोकक ना कर्नाटक में कर लेना प्लीज, गोकक कर्नाटक में कर लेना, है ना। गोकक जलप्रपात कर्नाटक में कर लेना। बांध स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वॉज दामोदर रिवर वैली दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट।
ठीक है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इस दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, ये दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल में है। यह दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल में है। लोकेटेड ऑन दामोदर रिवर वेस्ट बंगाल। क्लियर है? किस पर है ये? दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल में है। बेटा बता चुका हूं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है वेनेजुएला में, कैरोनी नदी पर। रिकॉर्डेड क्लास देखेगा तो तुझे पता लग जाएगा कि मैंने पहले ही बता दिया है। तू कहां चला गया था बेटा, ये नहीं पता। एक बार बता चुका हूं, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है कैरोनी नदी पर, वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तेरा ही नहीं पता था बेटा, तू किधर चला गया था? इधर ध्यान दे, कमेंटबाजी कम कर। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। जवाहरलाल नेहरू सेज टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू सेज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एज टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना?
जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्लियर है यहां तक? भारत भार्गव नमस्कार साहब। दामोदर नदी का कुछ भाग झारखंड में, ये छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल में होकर तो बहती है, फिर आके गंगा में मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में हुगली में मिल जाती है। गंगा का जो नाम पश्चिम बंगाल में हुगली हो जाता है ना, वहां पर मिल जाती है आके। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया होगा। भारत की सबसे लंबी बहुउद्देशीय परियोजना, इसको सबसे लंबा बांध भी कहते हैं। भारत की सबसे लंबी बहुउद्देशीय परियोजना हीराकुंड बांध है, उड़ीसा। इंडियाज लॉन्गेस्ट भारत का सबसे लंबा बांध पूछे तो वो हीराकुंड बांध है, महानदी पर बना है बेटा ये, उड़ीसा में। कौन सी नदी पर? महानदी पर बना है भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। इंडियाज हाईएस्ट डैम इज टिहरी डैम, भागीरथी रिवर। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। कौन सा डैम? टिहरी डैम। अगला है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, भाखड़ा नागल। इंडियाज हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इज भाखड़ा नागल डैम। ये मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन ये नहीं करवाया होगा कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है। तो आप बताओ कि ये किस नदी पर है? किस नदी पर है, जल्दी बताओ।
हो गया होगा बेटा। अब देख लो, कुछ लिस्ट बता रहा हूं आपको, उनको देखते रहना। इंपोर्टेंट लिस्ट है, उनको अच्छे से आपको याद रखना है। जैसे आपसे कहे फरक्का बांध, फरक्का बांध। अब केवल नाम नाम याद रखने हैं आपको। ये गंगा नदी पर, वेस्ट बंगाल में। WB का मतलब क्या है? वेस्ट बंगाल में। क्लियर है? कोयना बांध, कोयना बांध कोयना नदी पर है। महाराष्ट्र में। क्लियर है? अगला है रणजीत सागर बांध, रावी नदी पर, पंजाब में। कहां पर है? पंजाब में। क्लियर है? अगला है आपका चमेरा परियोजना, रावी नदी हिमाचल प्रदेश। सीधा सीधा आएगा पूछने के लिए कि कौन सा किस पर बना है, ऐसे करके ना आएगा। ठीक है? नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर ये मैं करवा चुका हूं आपको। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। अगला है नागार्जुन सागर के अलावा लक्ष्मीबाई सागर बांध, बेतवा नदी और ये है बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश यूपी में। और अगला है आपका बेतवा नदी पर यूपी में हो गया माता टीला, बेतवा नदी पर यूपी और MP के बीच में। ठीक है? अगला है उकाई परियोजना, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी पर गुजरात में। कहां पर बेटा? गुजरात में। इसके बाद है
घाट प्रवाह परियोजना घाट प्रभा नदी पर तिलैया बांध तिलैया बांध बराकर नदी झारखंड में। बराकर रिवर झारखंड में। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है ये। रिहंद नदी यूपी में है ना। अगला है थीन बांध रावी पंजाब में। कि उड़ता पंजाब। थीन बांध कहाँ है? पंजाब में। और इसके बाद है काकरापार परियोजना करवा चुका हूं। नाथपा झाकरी नाथपा झाकरी सतलुज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। बांग्लादेश सर इंडियन ज्योग्राफी में नहीं है। बांग्लादेश में रहता है क्या बालक, जो बांग्लादेश की ज्योग्राफी भी पढ़नी है? सर किसी मुख्यमंत्री का नाम है क्या? हाँ, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। सलाल बगलिहार दुलहस्ती चिनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर।
जम्मू एंड कश्मीर, उरी और तुलबुल, झेलम नदी, जम्मू एंड कश्मीर, उरी और तुलबुल, झेलम रिवर, जम्मू एंड कश्मीर। अगला है गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, बांध, चंबल नदी, मध्य प्रदेश। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, चंबल एमपी। याद रखिएगा बेटा। श्रीशैलम, कोमा अलमट्टी, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम, कोमा अलमट्टी, आंध्र प्रदेश। नहीं है। बांग्लादेश इंडिया में है या विदेश है, ये बता पहले तो। जीके के तौर पे कभी कभी पूछ लेता है, वो मैं सब करवाता हूं। बांग्लादेश अलग देश है या फिर राजस्थान और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है ये। चुटक, चुटक, शुरू नदी, चुटक, शुरू नदी, कारगिल। इंडियन ज्योग्राफी खत्म। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर हैं। ले लिखवा दे रहा हूं यहाँ पे। यहाँ मैंने कॉमा भी लगाया रखा है पहले से ही। ठीक है, बताओ। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर दोनों में है। ठीक है संघर्ष भैया। अरे क्या पागल वागल हो गया है क्या? एक ही सवाल बार बार। बांग्लादेश पोर्ट सर इंडियन ज्योग्राफी में नहीं है। बहरा है बहरा, सुनाई नहीं देता। थैंक यू सो मच प्रीति बेटा। बिल्कुल ही बावरा हो गया है। जब मैंने कह दिया बांग्लादेश अलग है, पड़ोसी को पापा को अपना पापा बोलेगा। नालायक कहीं का। 100 बार बोल चुका हूं बांग्लादेश अलग है, इंडिया अलग है। इतना भी नहीं पता, क्यों पढ़ रहा है फिर? बढ़िया तरह रहना बेटा, अपना ख्याल रखना। अभी 2-3 दिन, 2-3 दिन और
मानसून करवा दिया, वही जलवायु है। अभी बल्ट की जलवायु होगी तुम्हारी। 2-3 दिन टेस्ट चलेगा आपका इंडियन ज्योग्राफी का। अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।